ओशो कहते हैं कि मैं इस देश में 20 वर्षों से भ्रमण कर रहा था। मैं हजारों घरों में रह रहा था और मैंने इसे लगातार देखा। जो पति घर में नहीं होता है तो पत्नी बहुत प्रसन्न, बहुत खुश लगती है। पति के घर में प्रवेश करते ही उसके सिर में दर्द होने लगता है और वह बिस्तर पर लेट जाती है। और मैं देख रहा था क्योंकि मैं घर में ही रह रहा था। अभी एक क्षण पहले सब कुछ ठीक था, जैसे कि पति ने प्रवेश नहीं किया हो लेकिन सिर दर्द ने प्रवेश किया हो। धीरे धीरे मुझे तर्क समझ में आया, इसमें बहुत बड़ा निवेश है। और याद रखें, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है। यदि आप बहुत लंबा दिखावा करते हैं तो यह वास्तविकता बन सकता है, यह एक आत्म सम्मोहन बन सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वह सिर दर्द से पीड़ित नहीं है। याद रखें, वह पीड़ित हो सकती है, केवल पति का चेहरा ही इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा इतनी बार हो चुका है कि अब यह एक स्वचालित प्रक्रिया बन गई है। तो मैं यह नहीं कह रहा कि वह पति को धोखा दे रही है, उसे अपने ही निवेश से धोखा मिला है। आपकी एक निश्चित छवि है और आप नहीं चाहते कि वह बदले। और आलोचना का मतलब फिर से अशांति है। मेरा एक मित्र लगातार मुझसे अपनी पत्नी के बारे में शिकायत कर रहा था। वह हमेशा उदास रहती है, लंबे समय से उसका सामना कर रही है और मैं घर में प्रवेश करने के लिए बहुत चिंतित हूँ। मैं इस क्लब और उस क्लब में अपना समय बर्बाद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आखिरकार मुझे घर वापस जाना पड़ता है और वह वहाँ है। मैंने उससे कहा, सिर्फ प्रयोग के तौर पर एक काम करो, क्योंकि वह गंभीर रही है और वह परेशान करती रही है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि तुम मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करो। उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं इसे संभाल सकता हूँ? जैसे ही मैं उसे देखता हूँ मेरे अंदर कुछ जम जाता है, मुस्कुराहट। मैंने कहा, सिर्फ एक प्रयोग के तौर पर आज आप एक काम करें, सुंदर गुलाब लें, यह मौसम है, और शहर में उपलब्ध सबसे अच्छी आइसक्रीम टूटी फ्रूटी लें और मुस्कुराते हुए गाना गाते हुए जाएं। उन्होंने कहा, अगर आप कहें तो मैं ऐसा करूँगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे पीछे जाऊँगा और देखूँगा कि कोई फ़र्क है या नहीं। बेचारे ने बहुत कोशिश की। रास्ते में कई बार वह हंसे। मैंने कहा, आप क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं जो कर रहा हूँ उस पर हंस रहा हूँ। मैं चाहता था कि आप मुझसे कहें कि मैं उसे तलाक दे दूँ। आपने सुझाव दिया कि मैं ऐसे व्यवहार करूँ जैसे मैं हनीमून पर जा रहा हूँ। मैंने कहा, बस कल्पना करो कि यह एक हनीमून है, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी पत्नी खड़ी थी। वह मुस्कुराया और फिर मुस्कुराने की वजह से वह खुद पर हंसा और वह महिला लगभग पत्थर की तरह खड़ी थी। उन्होंने फूल और आइसक्रीम पेश की और फिर मैंने प्रवेश किया। महिला को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। जब वह आदमी बाथरूम में गया तो उसकी पत्नी ने मुझसे पूछा, क्या बात है? वह कभी कुछ नहीं लाया, वह कभी मुस्कुराया नहीं, वह मुझे कभी बाहर नहीं ले गया। उसने मुझे कभी यह महसूस नहीं कराया कि मुझे प्यार किया जाता है कि मैं हूँ। आदरणीय, क्या जादू हो गया? मैंने कहा, कुछ नहीं, तुम दोनों बस गलत कर रहे हो। अब जब वह बाथरूम से बाहर आए तो तुम उसे अच्छे से गले लगाना। उसने कहा, आलिंगन। मैंने कहा, उसे एक दे दो। तुमने उसे इतनी सारी चीज़ें दी हैं, अब उसे अच्छे से गले लगाओ, उसे चूमो। उसने कहा, हे भगवान। मैंने कहा, वह तुम्हारा पति है, तुमने फैसला कर लिया है साथ रहने का। या तो खुशी से जियो या खुशी से अलविदा कहो। कोई वजह नहीं, इतनी छोटी सी जिंदगी है। उसी वक्त वह आदमी बाथरूम से आया। महिला थोड़ा झिझकी, लेकिन मैंने उसे धक्का दिया, इसलिए वह उस आदमी से लिपट गई और वह आदमी इतना डर गया कि वह फर्श पर गिर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उसे गले लगाने वाली है। मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। मैंने कहा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, यह सिर्फ इतना है कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह महिला गले लगा सकती है
और चुंबन कर सकती है, लेकिन वह कर सकती है। और जब वह मुस्कुराती थी तो वह बहुत सुंदर लगती थी। प्यार से एक साथ रहने वाले दो व्यक्तियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका रिश्ता लगातार बढ़ रहा है, हर मौसम में अधिक फूल ला रहा है और अधिक खुशियाँ पैदा कर रहा है। बस चुपचाप साथ बैठना ही काफ़ी है।